सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। गंदी सी पीली गाड़ी पर असेंबली पहुंच करके लोगों को उल्टी मतली जैसे अमराज में मुब्तला कर देने वाले अरबपति वजीर फैसल वावडा पर बड़ी तनकीद की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपनी आखिरी मता, अपनी आखिरी असल जमा पूंजी बूट लेकर के उस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए था। एतराज़ मुस्तरद किया जाता है और वो भी नहायत शान और शौकत के साथ। अब इंसान के पास जो होगा वो वही कुछ लेकर के घूमे फिरेगा ना भाई। अब आपके लिए वो कहाँ से क्या चांद तारे लेकर के आए, उसके पास जो उसका आखिरी असासा है वो वही दिखा रहा था। ठीक है, सो व्हाट। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक इस कहानी में एक अजीब सा मोड़ आया। एक वैसा ही मोड़ जो जब किसी कहानी में आता है तो उसके बाद मैं ज़ाती तौर पर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके मुतमईन हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है इसके बाद इंशाअल्लाह ताला गई भैंस मुकम्मल तौर पर पानी में, अब कख नहीं होना। वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया। याद है आपको कभी इससे पहले इमरान खान साहब ने किसी चीज़ का नोटिस लिया हो, पिछले वज़ीर आज़म ने किसी चीज़ का नोटिस लिया हो और फिर कभी उस मामले का कुछ हुआ हो? जाहिर है इस मामले का भी कुछ नहीं होना। फैसल वावडा जब तमंचा तोप लहराते हुए पहुंचे थे, जिस वक्त उन्होंने पिछली मर्तबा वो छिछोरापन फरमाया था, उस वक्त भी खान साहब ने नोटिस लिया था। क्या हुआ? इस मर्तबा भी वज़ीर आज़म ने पता नहीं क्यों ये दिल लगी की है। बहरहाल मुद्दे पर आने से पहले ये बताता चलूँ, ये खबर मुझे अभी दी गई है, बता रही है खबर कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पीटीआई सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम की मुलाकात हुई है। गालिब इम्कान इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने तौर पर यह है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं भी कम से कम इस मीटिंग में सर फहरिस्त ज़रूर रहा हूँगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र है इस हुकूमत को जो 3-4 खतरात लाक हैं उनमें से एक खतरा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार आलम के लिए। एक छोटा सा खतरा तो मैं भी हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सोशल मीडिया टीम नए आने वाली नस्ल की अहम ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर उजागर किया जाए। गज़ब खुदा का, ये कोई कहने की बात थी? जाहिर है काम ग्राउंड पे कहाँ है सर? काम तो सोशल मीडिया पे ही हो रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यही सब हो रहे हैं। तो वो तो ऑटो में, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटो मोड पे लगा हुआ है वो सब कुछ। परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर वही है। हुकूमत में भी तो ऐसे ही आए ना, तो ये कहने की क्या जरूरत थी? ये जरा ज्यादती थी। असल स्टोरी की तरफ रुख करते हैं, लेकिन असल स्टोरी की तरफ रुख करने से पहले भी इमरान खान साहब का वो साउंड बाइट चलाना, वो जो पंजाब के कायम अली शाह के बारे में आया था कि उस्मान बुज़दार इतने अच्छे, उस्मान बुज़दार इतने नन्हे, दिखाना जरा। ऑक्सफोर्ड में किताबें मेरे ख्याल है यकीनन 2 नंबर ही पढ़ाई जा रही हैं आजकल। मुझे कुछ शक सा हो रहा है, इमरान खान साहब इतना फहम फरासत वाला आदमी इस किस्म का बंडल मार रहा हो इल्ला माज़ल्ला, तो फिर आदमी कुछ गड़बड़ा जाता है। ये तब्दील का नाम है, ये बिलावजह की एक पख का नाम है हुजूर, जिसे आपने वसीम अकरम प्लस कह दिया बिलावजह। ठीक है, कोई गोट अटकी भी होगी, लेकिन इसके लिए क्या जरूरत है कि हम पे मुसल्लत करें? अब कर ही दिया है और लाद ही दिया है, तो इतनी बढ़ चढ़ करके भी मत हांके कि आदमी को उल्टी मतली लग जाए। मतलब खुदा का खौफ करें। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। उस्मान बुज़दार एक पसमानदा ग्राउंड से आया, बैकग्राउंड से आया है। वो सारे ग्राउंड जो उसने बर्बाद कर दिए भाई, वो दिखाओ। वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां चला चला के लूप में दिखाना जरा, प्रोटोकॉल की गाड़ियां दिखाओ जरा इसकी। बहुत पसमानदा घराने से आया भाई, साइकिल भी नहीं थी इनके पास, और इन्होंने उसके बाद जो उधम मचाई। भाई गाड़ियां दिखाओ, इमरान खान क्या दिखा रहे? ये देखिए जी, गिनते जाइए। ये तो गिनती जरा शुरू से ही कमजोर है। वो शुक्र मनाए खुदा का कि इनके पास कख नहीं था, ये पसमानदा बैकग्राउंड से नहीं थे, वरना ये इंशाल्लाह जमीन फाड़ के निकल आते धर्मेंद्र की तरह, या आसमान से गिरते। ये है वो पसमानदा। अब पसमानदा ने जो दरमांदा किया है उसकी तरफ आना भाई। यहाँ एक तो जब बोलते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। वो इनका साउंड बाइट दिखाना जिसमें नहायत नीसने में नया हूं ना, दिखाना जरा। मैं ट्रेन नहीं हूं ना, मतलब मैं कहता हूं उस पर खत्म है। पाकिस्तानी सियासत
बर्बाद कर दी मौसूफ ने। अब आते हैं असल कहानी पर। वजीर आला पंजाब या बिलावजह के वजीर आला पंजाब की शाह खर्चियां उरूज पर, सरकारी राजगाह की आराइश पर करोड़ों रुपए फूक डाले, 7 स्टार तज़ीन के जरिए टॉयलेट्स, पर्दे और फर्नीचर तब्दील। वसीम अकरम प्लस के लिए 15,000 रुपए फी मुरब्बा फिट पर्दे मख्तस। दरून खाना मुतादिद बड़ी स्क्रीन LCDs नस्ब। CM NXG के एग्जीक्यूटिव स्वीट रिश्तेदारों के लिए खोल दिए गए। तमाम तर अखराजात खजाने से अदा किए गए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब की रिवायती तरदीद। बुजदार पहले ही ताहिफ की मद में 5 करोड़ 38 लाख रुपए उड़ा चुके। मगर इस सारी सूरत हाल का सबसे खूबसूरत, सबसे पुरलुत्फ या सबसे भयानक मज़हक़खेज़ या नाकाबिल कबूल पहलू यह कि वाली बिलावजह के नाम रियासत मदीना मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की बेनियाजी जो है वो सवा नेज़े पर है। वो कह रहे नहीं, यही है लूली लंगड़ी सवारी जिसको मैं वसीम अकरम प्लस कहता हूं। मानना है तो मानो, वरना अगली सवारी का रुख करो। ठीक है, एक और मौजू जिसका आज अहाता करने की कोशिश करेंगे, कर तो नहीं पाएंगे मुझे लगता है। नवाज शरीफ साहब की बीमारी जो है वो कुछ अल्लाह रहम करे तवालत इख्तियार कर गई है, कुछ और बढ़ गई है। हामिद करजई के बाद मलिहा लोधी से भी उन्होंने एक सियासी मुलाकात फरमाई है। गोरों में कोहराम मच गया है। गोरे जानवाज बिछा करके नवाफिल धड़ाधड़ पड़ रहे हैं, कह रहे हैं भाई इलाज के लिए आए हो, हमें भी तो मिल लो। ये सियासी मसरूफियत तो होती रहेगी, हमें भी मुंह देना है बहुत सारे लोगों को। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मगर सज्जाद अली सुन रहे हैं आजकल, कह रहे हैं अभी मूड नहीं है, कल आना। इसी दौरान यास्मीन राशिद भी शगुफ़ेबाजी पर तुल गई हैं। कहती हैं कि अगर मेडिकल रिपोर्ट्स न मिली तो एक्शन लूंगी। गोया के इस पोजीशन में हैं आप। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपने होने का सबूत देते हुए अपनी बज़ला संजी का मुज़ाहरा किया है। फरमाते हैं कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है। अवाम ये सुनते ही पछाड़े खा खा करके रोने लगी है। कह रही है खुदा के वास्ते हुजूर बस अब बंद कर दीजिए, ये मजाक बहुत हुआ। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शरीफ फैमिलियों को फ्रॉडिये करार दे डाला। जानते तो आप बहुत पहले से ये सब कुछ, फिर क्यों आपको अपने तौर पर रहम आ गया था, जबकि मजबूरी का सौदा था। मैं जानता हूं आपने सिर्फ कहा था, ये सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन था कि मुझे रहम आ गया, वरना ऐसा है नहीं। इसी किस्म के कुछ मौजूआत का अहाता करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा। सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए, पहले उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाऊंगा। इतना तो मेरे बस में है क्योंकि जाने के बाद वापसी कहाँ होती है, और वो भी उज़्मा कारदार साहिबा के पास नहीं। अभी देखिए आप, मैंने कितनी लंतरानी की है। कोई दूसरा होता तो ना सिर्फ अपनी पार्टी से इस्तीफा देके घर चला गया होता, उस्मान बुज़दार का टेलीफोन नहीं उठाता, उनका नंबर ब्लॉक कर देता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैडम उज़्मा कारदार, अभी इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा शाफी और जिसको कहते हैं ज़बरदस्त किस्म का धिन ताक टाइप का जवाब देंगी कि आप अपने दोनों हाथों से इंशाअल्लाह ताला अपने बाल नोच रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सवाल तो ये नहीं था। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, पसमानदा घराने से आने वाला जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, 7 स्टार तज़ीन और आराइश फरमा रहा है, कौम के खर्चे से मज़े कर रहा है, अलल्ले तलल्ले कर रहा है। उस्मान बुज़दार करे तो जायज़, लेकिन अगर बनी गाला के मुखालिफ कैंप से शहबाज शरीफ या कोई और शरीफ या बिलावजह जिसको शरीफ का नाम ही दे दिया गया हो, वो करे तो गलत है। क्या कहेंगी मैडम? बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन, बड़ा मज़ा आया मुझे आपका इंट्रो सुन के। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे शायद ऐसा लगा कि ये तो मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप तो माशाल्लाह उसको भी आज आपने मात दे दी है। आपने तो ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात किए हैं। मुझे समझ आ रही है। देखें, उस्मान बुज़दार भला क्यों आपको पसंद आएगा,
उसके पास वो 5 कैंप ऑफिसेस तो है नहीं, फिर उसने वो 70 करोड़ भी नहीं जिससे उसने बॉम्ब प्रूफ दीवार बनवाई जाती उम्रा में, ना ही वो 2500 पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी लीड फोर्स है जो उसको सिक्योरिटी फराहम करती थी, ना ही उसके पास वो सन इन लॉ है जो अली इमरान जो बाहर भाग गया है पैसे बहुत सारे खा के, और ना ही वो 56 कंपनियां उस्मान बुज़दार ने बनाई हैं जो हमारे मौसूफ शहबाज शरीफ बना गए थे। तो जाहिर है आपके स्टैंडर्ड पे तो वो नहीं उतरेगा, वो अब पसमानदा है, ये भी हमें आदत नहीं है। हम तो चाहते हैं भी सरमायादार हो, कोई फ्यूडल हो, कोई बड़ा लंबा चौड़ा यानी कि पैसे वाला बंदा जो है हमें तो बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमारी तारीख में इसके अलावा तो कोई सियासत में इतना नज़र आया नहीं। और वैसे भी वो जो एक डायनेस्टीज़ हैं वो उसका भी कोई पेशरवा नहीं है, कोई उसके बाप दादा आगे पीछे की कहानी जो है उन्होंने मैडम आपस की बात ये है कि ड्रैग बहुत कर लिया, रहमतुल्लाह अलैह भी लगा दीजिए नाम के साथ, आई डोंट माइंड, जवाब पे आ जाइए जरा। नहीं देखिए बात सारी ये है कि एक स्कैंडल जो आया था उसका फौरी नोटिस प्राइम मिनिस्टर ने भी लिया था और उस्मान बुज़दार साहब ने भी लिया था कि जी आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो कि आपका नाम इस्तेमाल करके नाजायज़ वो काम करवाना चाह रहे हैं। अगले दिन तमाम काबीना को उस्मान बुज़दार ने इन राइटिंग खत लिखा था, अगर मेरा नाम लेके अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी आके आपसे कहे कोई काम करने के लिए तो आप उसको साफ इनकार कर दें। तो ये तो है हमारी रीत रिवायत, हमारी ये रीत रिवायत अच्छा, नहीं है पूछा था मैंने हम नाम, कुंबा परवरी करें। लेकिन चूंकि मैं आपको जानता हूं इसलिए मुझे पता था कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर ही बताएंगी। हमारा ये भी रीत रिवायत नहीं कि राजनपुर में हम शुगर मिले लगा लें कॉटन ग्रोइंग जगह पे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, तो 60% थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा ब्रेक पर पाऊं। अब मैं आपसे सवाल को रीवर्ड करके, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है नहीं जी तो जाहिर है कि आपसे फिर निपटना होगा। ये मुझे बताइए, वो सब तो आपने कह दिया कि इस वक्त जो मुल्क में बारिशें हो रही हैं वो भी उस्मान बुज़दार की नेकियां हैं जो हमारे गले पड़ गई हैं। इस वक्त पंजाब में जो घर घर अपने तौर पर खुशहाली बिला वजह है, हालांकि नहीं है, वो भी उस्मान बुज़दार का कारनामा है। वो सब कुछ आपने कर दिया। मेरा सवाल ये था कि अपनी सरकारी राइशगाह को 7 स्टार्स की जो रिफर्बिशमेंट फरमाई गई है, रिश्तेदारों को माइनस कीजिए, ये एक ऐसे आदमी को जेब देता है कि जो एक पसमानदा बैकग्राउंड से आया हो, जो ये कहता हो, जो एंजॉय करता हो इमरान खान का एतमाद, जिस पर इमरान खान अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी लुटाए देने का तहैया किए बैठे हैं। मैडम ये है मेरा सवाल, बिटवीन द लाइन, अगर आप बिटवीन द लाइन जवाब दें तो नूरुल आरिफीन आपने इसका जवाब तो खुद ही दे दिया था कि तर्जुमान ने इसकी तरदीद कर दी है। अब वो आपने कभी वो भी तो देखना था ना, वो जो 5 कैंप ऑफिसेस थे उनके कितने अखराजात थे, जहां उनकी बेगम होती थी वहां पे वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया जाता था, तो वो भी तो फिर उसका भी तो आपने कुछ जिक्र करे ना। यहाँ पे तो आपने मेरे प्रोग्राम उस वक्त के देखे ही नहीं, मैं क्या करूं? और उसमें थोड़ा सा अगर उन्होंने फर्नीचर वगैरह मेरे बदलाया प्रोग्राम है नहीं तो देखे ठीक है, मैडम, कोई बात थोड़ा नहीं सा है। तवक्कुफ। मैं आपकी बात मोहतरम सिद्दीकुल फारूक साहब काफी देर से इंतजार की जहमत में मुब्तला हैं। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइएगा, ये तब्दीली आपको कैसी लगी? पंजाब के साबिक वजीर आला, आपकी सियासी जमात के इस वक्त बिस्मिल्लाह यानी पार्टी हेड, हुजूर, तंग तो ईमानदारी की बात है, आपस की बात है, तंग तो उनसे मैं खूब था, लेकिन सर मतलब जो कुछ धमा चौकड़ी उन्होंने मचाई हुई थी, उनके जाने के बाद उस्मान बुज़दार जैसी जब शख्सियत आई तो थोड़ी बहुत खुशफहमी तो हमें भी थी कि यार क्या चक्कर है, इमरान खान अगर किसी मामले के सबब एक आदमी पर इतना एतमाद कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें ज़रूर होगा, इमरान खान जो ठहरा। लेकिन सर यहाँ तो मामला धड़म तख्ता है, मतलब ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स, ये वो, मैडम ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है सारे तासुर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम उज़्मा कारदार साहिबा ने उनकी इतनी तारीफ़ की है कि लगता है अब वो जाके मुसल्ले पे बैठ के तावीज़ गंडे देने शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके अपनी ज़ुबान से कि मैं अनट्रेंड हूँ, अभी नया हूँ, सीख रहा हूँ,
और चीफ एग्जेक्टिव 12 करोड़ आबादी के सूबे जो कई मुल्कों से बड़ा है, उसके चीफ एग्जेक्टिव से लोगों को इंतज़ामी सलाहियतों की बदौलत अपने मसाइल का हल चाहिए। उन्हें वो एक गाड़ी की बजाय 2 गाड़ियां इस्तेमाल करे, लेकिन नताइज बहुत बड़े दे। लेकिन जिस चीफ मिनिस्टर को हर 10-15 दिन के बाद इमरान खान साहब को आके बताना पड़े कि ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, भाई अपने सूबे में आपको लोग पहचान नहीं रहे। छोटा सा कारकुन है सिद्दीकुल फारूक, अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का जब चेयरमैन लगाया गया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अब ये बोर्ड बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतना सा, मुझे किसी बड़े सूबे का चीफ एग्जेक्टिव वजीर आला नहीं लगाया गया था। अब इमरान खान साहब तो अच्छा, अब नीचे बुजदार अनट्रेंड, ऊपर इमरान खान अनट्रेंड। उन्होंने भी खैर से अपनी पूरी ज़िंदगी से वजारत उज़्मा जो सेलेक्टेड है उससे पहले कुछ नहीं चलाया। तो ऊपर एक नालायक, बड़ा नालायक आज़म, नीचे नालायक असगर। अब उन दोनों ने मिल के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उनने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। जाइए कीमतें क्या कह रही हैं, जाइए डॉलर कहाँ पहुँचा और रुपया कहाँ है, जाइए आप इस वक्त क्या सूरत हाल है बैन अवी सतह पर। जा गए थे जनाब अली, हम तकरीर करके आए हैं और अपने अंदर मामलात ख़राब हैं। और अब ईरान और जनाब अली उनके दरमियान सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान दोस्ती, और उन्होंने कहा जाओ अपना काम करो। टेलीफोन वहाँ से आते हैं, ना इमरान को टेलीफोन आता है अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा का, ना पाकिस्तान उनके वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा को आता है टेलीफोन, तो वो दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरह से सरमाया आपसे रूठ रहा है, मईशत आपकी सुकड़ गई है, 2.4 तक आ गई है, सूद आपने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से अब टॉक शोज़ में जो लीडर हैं अपना इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो आते हैं और कहते हैं जी कौन इस पे इतने महंगे सरमाए से जाके सरमायाकारी करे। आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करनी बंद कर दी हैं, उससे आपने ज़र मुबादला का वक्ती तौर पर, चूँकि आप ज़र मुबादला दे ही नहीं रहे किसी को ना, आपने इंपोर्ट्स बंद कर दी हैं, बिजली बंद कर दी है सर्दियों में। सर लेकिन इन्होंने जो कौम को दिया है, सर मैं समझता हूँ ये इस कौम की काफी बड़ी खिदमत की है जिंदगी में आप जहर घोल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अकेली जो प्रोडक्ट है मेरे ख्याल है वो सब पर भारी है, फैसल वावडा। मैडम फैसल वावडा ने जो कल बताया, मतलब ये फैसल वावडा जैसी ही शख्सियत अजीम उशान इन्वर्टेड कॉमास में शख्सियत बता सकती थी। अब जाहिर है जो उनके घर में था वही लेके आते थे ना, जो उनके पास होगा वही देंगे, जो उनकी आखिरी मता है, जमा पूंजी है, जान पहचान है, मामलात हैं, वही दिखाएंगे। लेकिन ये दिखाने की, ये जताने की, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं थी। ये तो लोग वैसे भी आप पर या आपके लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि बिल्कुल मुझे यकीन नहीं है, मुझे पूरी तरह से यकीन, कामिल यकीन है कि आप इलेक्टेड लोग हैं, आपको आवाम का एतमाद हासिल है। लेकिन फिर भी ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, ये छिछोरापन करने की जरूरत क्या थी? हालांकि फैसल वावडा से मतलब और क्या तवक्को की जा सकती है? फिर उनकी दौलत एक तो नजर बट्टू की तरह उनके साथ चल रही है। इमरान खान साहब फिर क्यों नहीं हार मान लेते? ये हर बार नोटिस जरूर ले लेते हैं, अगर नोटिस ना भी लें तो भी हमारी तोपों का रुख उनकी तरफ ना हो। पिछली दफा जो नोटिस लिया था वो नोटिस मिलिया कख ना हिलिया वाली बात अभी तक बरकरार है, तो इस मरतबा क्यों ये रस्म निभाई? देखो नूरुल आरिफीन, जो उन्होंने हरकत की फैसल वाडा ने, उनको जाहिर है बहुत एम्बेरसमेंट भी उठानी पड़ी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है और उनको बहुत नागवार उन्होंने उसका एक्शन उनको लगा है, और उन्होंने फैसल वाडा ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर से अपोलोजाइज़ किया है कि मैं आइंदा एहतियात करूंगा और मैं इस टाइप की कोई बात नहीं करूंगा। ये तो वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो पिछली दफा भी उन्होंने कहा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन से अपोलोजाइज करेंगे कि उन्होंने फैसल वाडा जैसे एमएनए कौम को दिए या वजीर? देखें फैसल ये देखें, बात सुने आप, जुर्म देखा करें ना क्या था, जो जुर्म किया वो उसकी सजा तो उन्होंने वैसे ही भुगत लिया है। किसी ने पार्टी एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये हमारा बयानिया नहीं है।
और ना ही ये होना चाहिए। अगर उन्होंने किया जाती फेल था और उसके लिए उनको बहुत सरजनिश की गई है और उन्होंने कहा जी आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब और आप उनकी बात मैं पे अगर यकीन ऐसा करूं तो रखती फिर हैं? आप मुझे बताएं मैडम, आप उनकी बात पे यकीन रखती हैं? क्योंकि अच्छा दूसरे जिमनी सवाल, आप उनकी बात पे यकीन किसकी? रखती हैं? फैसल वाडा की। जी जी। देखिए फैसल वाडा जो है वो जो भी करते हैं जाहिर है अपनी जो एक्शंस है उनके जिम्मेदार वो खुद है। मैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती नहीं, हूं, ये तो मैं समझ लेकिन गया। अगर वो कोई लेकिन सवाल मेरा ये था कि आप फैसल वाडा की इस एश्योरेंस पर यकीन रखती हैं कि वो आइंदा इस किस्म का भंड नहीं करेंगे? तो जाहिर है उसका खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा मैं जरा थोड़ा सा बस बात करना चाह रही हूँ। सदीकुल फारूक साहब कह रहे थे जी ट्रेनिंग ही नहीं है, फलाना है। बिल्कुल हमारी तो जी देखें वो करप्शन के बादशाह थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो वाली ट्रेनिंग नहीं है। और ये नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो आपने तो ये खुद अपने खिलाफ एफआईआर कटवा दी मैडम, ये आपने खुद अपने खिलाफ एफआईआर कटवा दी। करप्शन के बादशाह मैडम मैडम मैडम, सारा बजट करप्शन के मुबैना तौर पर बादशाह आपके बकौल आपके वजीर आजम की नजर कहां गई थी? आपके वजीर आजम की वो सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार, वो टीपू सुल्तान का कलेजा कहां गया था? नो नो मैम, नो मैम, नो मैम, ये सारी नो मैम, आई वोंट अलाउ यू टू ड्रैग। नो नो, वो तो आपको बड़ा पसंद था ना 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 ना, मेरी पसंद तो मत जाइए, मुझे तो दुनिया में कम ही चीजें पसंद अब आप देखें है। ना ये कि मुझे उन्होंने बताइए, किया क्या? ये मुझे कितने बताइए खसारे जो में आप यहाँ बता रही छोड़ हैं के करप्शन का गए और बादशाह, इकोनॉमी का आपके बाजा वजीर आजम ने उसको बजा बाहर क्यों भेज सारे दिया? फंडामेंटल्स इकोनॉमी के डिस्ट्रॉय कर गए। आपके वजीर आजम ने एक करप्ट आदमी को, जिसको आप कह रही हैं कि वो करप्ट है, बाहर क्यों भेजा मैडम उस्मा? देखिए वो तो मुजरिम है, बाहर वज़ीर हमने आज़म, क्या भेजा है? वो क्या कोर्ट बात ने कर कहा रही हैं? था वो कि उस जी मुल्क के इनको वज़ीर इलाज आज़म है के लिए भाई। जहां ये जाना चाहते हैं इनको जाने दे। हमने तो सिर्फ कोर्ट, हमने तो मेडिकल रिपोर्ट देखी और हमने गुड फेथ में उनको बाहर अच्छा हुआ आप भेज लोग दिया। फौज में नहीं है, अब वरना हम अपने ही देखते मुल्क हैं पर कि बमबारी वो के जुर्म में जो सिरी है वो पाए संगीन सिरी सजा पाते पाए हैं। आपको खा पता ही के नहीं तो मैं सवाल क्या कर रहा हूं प्लेटलेट्स मैडम? को, इलाज थोड़ा करा सा रहे हैं। तवक्कुफ तो कीजिएगा, अब तो कौम तो हमसे थोड़ा सा सवाल कर तवक्कुफ रही है, कीजिएगा। तो यहाँ एक उन्होंने मुख्तसर सा लालची- वक्फा हमें लेना पड़ेगा, वक्फे के बाद वापस आते हैं। इस दौरान में तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से टेलीफोन आपको भी आएगा और बताया जाएगा कि आप इस वक्त कर क्या रही हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक खबर बता रही है कि मुस्लिम लीग नून की इक़्तिदार पर नज़रों के साथ साथ पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात भी गहरे। कल एक और खबर मैंने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की थी, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब काफ़ी रंगेख्ता नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं अपनी पार्टी पॉलिसी से। जाहिर है कि इस वक्त मुतअद्दिद पार्टी रहनुमा दरून खाना हुकूमत से जो उन्होंने ताउन किया था, दस्ते एक ताउन दराज किया था आर्मी चीफ की सर्विस में तोसी के हवाले से। मतलब खबरें तो हैं, सुनगुन मीडिया को भी है, आपको भी है, दिफा करना जाहिर है आपका हक भी है हुजूर वाला। लेकिन सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही माजरत के साथ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स को दागे मफारकत देना आपकी जमात की क़यादत की एक तारीख सी बन चुकी है। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा हो चुका, जब एक मुतनाज़ा और मशकूक मुआहदे के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ सरज़मीन पाकिस्तान छोड़ गए, फिर उस मुआहदे से जो है वो झुटलाया जाता रहा, फिर वो मुआहदा जब पेश कर दिया गया तो फिर कोई और लेतो लाल पेश किए गए। इस मरतबा भी सिचुएशन कमो बेश वैसी ही है। नहीं, नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का वस्फ उनकी कारकर्दगी है। वो 90 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ओपन मार्केट इकानमी के ज़रिए मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश की और मुल्क आगे गया। फिर साजिश हुई, फिर 97 में आए, फिर आपने देखा गैर मुल्की डिक्टेशन और अमरीकी सदर के दबाव के बावजूद उन्होंने एटमी धमाके किए और मुल्क को इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद उनका मुकाबला करते हुए बेहतर किया। फिर वो वज़ीर आज़म बने 2013 में। आप सी पैक को देख रहे हैं,
आप 12,000 मेगावाट बिजली को देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, 5.8 GDP देख रहे हैं, इन्फ्लेशन को 13 से 4% पर लाना देख रहे हैं, 2400 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स देख रहे हैं और 6.4% आबादी को ख़त गुर्बत से ऊपर उठाना। और ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, यानी 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ख़त गुर्बत से ऊपर उठाया, अस्पताल बनाए, सड़कें, मोटरवे, ये उनकी कारकर्दगी और ख़िदमत है। अभी जिस बात पर आपने कमो बेश कहा, यार नूरुल आरिफीन साहब, आप तो खुदा के लिए ऐसी बात ना करें ना। उज़्मा कारदार कहें तो ठीक है, अगर फैसल वावड़ा कहे तो ठीक है, क्योंकि इमरान खान की जंबील जो उम्र अयार की जंबील है उसमें इन जैसे और बहुत से लोग भी हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने ही एक मेडिकल बोर्ड बनाया, उसके बाद खून की बीमारियों के माहिर को कराची से बुलाया, फिर जनाब अली इनकी वज़ीर सेहत हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, फिर इमरान खान ने केस प्लीड किया कि मैंने इंडिपेंडेंट ज़राए से मालूम किया नवाज शरीफ बहुत सख्त बीमार हैं, उन्हें बाहर जाना चाहिए। वो बाहर गए और उसकी तफसील फिर फर्दर फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया और उसके मुताबिक वो गए हुए हैं। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट कल ही भेज दी दोबारा, पहली रिपोर्ट आज की रिपोर्ट। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनका या तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए बाईपास होगा या उससे कम प्रोसीजर दिल का होने वाला है, ये उनकी तकलीफ़, और उसके बाद फिर मज़ीद भी होना है। तो वही नवाज शरीफ है ना जो अपनी बीमार बीवी को छोड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं आ रहा हूँ, मेरी मौजूदगी में सज़ा सुनाएं, उनकी गैर हाज़िरी में सज़ा सुनाई गई तो वो आके जेल चले गए बेटी समेत। हमारे और बहुत से लोग जो हैं वो बाहर गए फिर आ गए। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह उनकी सेहत बेहतर, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी भी दुआ है कि उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए, बाकी बीमारों को भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। दुरुस्त है सर, जल्दी आ थोड़ा सा जाएंगे। तवक्कुफ वो की बात इस्तदा नहीं है। रह गई जो आपने मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात की जी बात जी की है। प्लीज एक जुमला इख्तिलाफात पे बात कर लूँ। इख्तिलाफात पे मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात नहीं हैं, इख्तिलाफ राय है और ये बड़ी सेहतमंद अलामत है। एक्सटेंशन पे मजमूई तौर पर चारों सूबों में, बल्कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों की और दारों की और मुख्तलिफ तबकात की गालिब अक्सरियत ने पसंद नहीं किया। लेकिन जिन हालात में इमरान खान ने पहले तोसी अपने लेटर हेड पर दी, फिर उसके बाद वो मजाक किया, फिर उसके बाद जनाब अली जब सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं वो दरख्वास्त भी शायद इन्होंने नहीं दिलवाई, फिर वहाँ मजाक किया 3 दफ़ा, एक पैरे का जो नोटिफिकेशन नहीं बन सका, फिर वहाँ से ये दोबारा रिव्यू पिटीशन में चल जाने का मजाक इन्होंने किया, फिर पार्लियामेंट में आए और गलत बंदे से उसे चेयर करा के फिर मजाक किया और यूं अपना मुसल्लह अफवाज और उनके चीफ को इन्होंने तज़हीक का निशाना बनाया। हमने और नवाज शरीफ ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए कि इस मुश्किल सूरत हाल में आपने फंसा दिया है, हम एक दफ़ा तो निकालेंगे अपनी फ़ौज को इस सूरत हाल से, ये काम उन्होंने किया है। इसको भी बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया। तो ये अच्छी अलामत है कि अब लोग ऐसी चीज़ें पसंद इसलिए नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तौसी एक्सटेंशन खुद सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के फुल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अब सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी की तौसी मुस्तरद हो गई, यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त है, थोड़ा सा तवक्कुफ। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, हबीब अकरम साहब मारूफ सहाफ़ी, मारूफ तज़ियाकार, उनका एक कॉलम इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का काम खैराती अंदाज के इदारों को चलाना नहीं होता, बल्कि रियासत और मईशत को मौसर अंदाज में चलाना है। मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें हर शख्स बाइज़्ज़त अंदाज में रोज़गार कमा सके, न कि अहले खैर या हुकूमत से गदागरों की तरह भीख मांगता रहे। पनागाह, लंगर खाने या नकद इमदाद की कोई सूरत सिर्फ 1 या 2% लोगों के लिए हो सकती है, जो किसी गिनती में नहीं। कौम की ज़रूरत सनत और तिजारत है जिनके बारे में हमारे वज़ीर आज़म को कुछ पता है, न कोई ऐसा शख्स उनके इर्द नज़र ही आता है जो मईशत के बारे में सेहतमंद नज़रियात रखता हो। वज़ीर आज़म की हद तक समझ में आता है कि उनकी ज़िंदगी में मईशत के मानी ही महदूद हैं। उन्होंने क्रिकेट खेलकर कुछ पैसा कमाया, जमाइमा बीबी से पैसे लेकर मकान बनाया और पैसे वालों से सरमाया इकट्ठा करके अपनी वालिदा के नाम का अस्पताल बना डाला। जाहिर है कि उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो रोज़गार की फराहमी या ज़राअत और सनत के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हों। लेकिन फिर भी मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भूल रहे हैं कि कौम ने उन्हें मुल्क चलाने के लिए मुंतखब किया है, किसी कौंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया। उन्होंने खानकाहों के लंगर का इंतज़ाम नहीं करना
उन्होंने नौकरियों और मकानात का ख्वाब दिखाया था जिसे हकीकत बनाना है। उन्होंने सनती तरक्की का दावा किया था जिसे साबित करना है। वज़ीर आज़म मायूस ना हो, ये सब कुछ हो सकता है मगर मुआफ़ कीजिएगा ये काम डॉक्टर हफीज़ शेख और डॉक्टर रज़ा बाकर नहीं कर सकते। अगर इन्हीं की पॉलिसियाँ चलती रहीं तो फिर मुल्क में खैरात लेने वाले तो बहुत होंगे, देने वाला कोई ना होगा। वज़ीर आज़म को बस ये समझना होगा कि आवाम को सदका और खैरात नहीं, फलती फूलती मईशत की ज़रूरत है। आवाम को पनाहगाह का बिस्तर नहीं, अपना मकान चाहिए। उन्हें इमदाद की नहीं, नौकरी की ज़रूरत है। उन्हें आपके सूफियाना अफकार से नहीं, आपके दुरुस्त फैसलों से मतलब है। ये तो थी पढ़ी लिखी बात। बॉटम लाइन समअप करूं अगर अपनी ज़ुबान में, मैडम लाल गुलाबी बातें बहुत हो गई, काम की बात पे आ जाएं। नूरुल आरिफीन, आप कभी कुरान शरीफ आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा बेहतर मुसलमान हैं। सबसे ज़्यादा अहसन काम जो अल्लाह ताला को पसंद है वो किसी को खाना खिलाना है। दो तरीके के मेजर्स जो है वो रियासत का काम है। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो हमारी इकॉनमी है उसको इंटेंसिव केयर से निकाल के वार्ड में लाना और वार्ड से निकाल के दोबारा उसको मुस्तहकम बनाना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसमें टाइम लगता है क्योंकि 35 साल का बिगाड़ जो है वो आप 1-2 साल में उसको ठीक नहीं कर सकते। इस असना में वो पाकिस्तानी आबादी जिसको ये 60% गुर्बत की लकीर के नीचे छोड़ के गए हैं, किसी अगर शख्स के सर पे छत नहीं है या किसी के पास अगर खाना नहीं है तो एक उसको अल्टरनेटिव अगर आप दे दें कि एक लंगर खाना या शेल्टर होम बना दें तो इसमें क्या बुराई है। नहीं, शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं क्योंकि आपके जज्बे हुब्बुल वतन के जज्बे ईमानी की मैं कदर करता हूं, लेकिन एक अच्छा भला आदमी, एक अच्छी भली कौम जो अच्छी खासी हक कमा रही थी, जो अच्छा खासा फल फूल रही थी, तकरीबन मैं अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लूं, टाइम मिलेगा। अल्लाह अकबर, मैं कह रहा हूं इनको अल्लाह ताला मसरूफ ही रखे भाई, इनको टाइम मिल गया तो जो है वो भी जाएगा। क्या बात कर रही है? उसके बाद फिर हम लोग भी अल्लाह माफ करे इल्ला माज़ल्ला कहीं सैलानी वगैरह पे बैठा नजर आएंगे। मैडम आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सदका और खैरात के फयूज़ और बरकत से आगाह कर रही हैं जबकि आपको पता है कि मैं काम की बात कर रहा हूं, लेकिन आप सुननी नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात। मैडम एक बात मुझे बताइए, एक अच्छे भले खाते पीते कुंबे को उसके पांव के नीचे से जमीन निकाल करके और उसको चम्मल लेकर के और चौक पे बिठा देना भीख मांगने के लिए, ये कोई सदका खैरात है? मीडिया इंडस्ट्री जिस वक्त आप किसको भी एक सेकंड के लिए बिठाया है, मुझे बात तो करने देना, मैं भी घर से बात करने के लिए आया। अरे मेरी बात तो सुन ले, अल्लाह का वास्ता फरमाएं। जिस वक्त आप अल्लाह के हुक्म से इख्तिदार में नहीं आई थी ना, जिस वक्त मैं और मुझ जैसे और जुबान दराज आपकी हुकूमत की जरूरत है, आपकी सियासी जमात के, उस वक्त मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, बामे उरूज पर थी, बामे उरूज पर थी। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत हो या आसिफ अली जरदारी का, आसिफ अली जरदारी के दौर में सिर्फ लोगों को जान से मार दिया जाता था, चलो, और वो भी आसिफ अली जरदारी तो खुदा न खास्ता नहीं करते थे, वो भी कुछ और शरपसंद होंगे नामालूम अफराद। लेकिन मैडम जब से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके इख्तिदार का सूरज सवा नेज़े पर चमका है ना, मीडिया इंडस्ट्री वाले नान छोले की दुकानें लगा रहे हैं और आप फिर मुझे सदका और खैरात की फयूज़ और बरकत समझा रही हैं। थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूं, पानी पीऊंगा, ब्रेक। नाजरीन ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के यहाँ पहुँचे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। हुजूर वाला हुसैन नवाज साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान ज़ाती तौर पर मेरे वालिद की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। सर किसी ने कहा था, आप तो खुद माशाल्लाह साहिब ज़ौक़ आदमी हैं, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल लेता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, ये सब कुछ तो बस वैसा ही है जैसा पहले कभी किसी दौर में किसी और के साथ हुआ था, सिर्फ चेहरे बदल गए, एतराज़ क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है, बिलाशुबा ये दुनिया है, इसमें तजुर्बा बहुत कुछ सिखाता है, मुशाहिदा सिखाता है। शर्त ये है कि तजुर्बे से सीख कर अमल ठीक किया जाए। माजी में शरीफ तो फैमिली सियासी थी ही नहीं, वो सियासत जब आए फिर उसके
देखा है तो आपने देखा कि फिर वो और सीजन वाला 10 के लिए लड़े, उन्होंने मुश्किल बर्दाश्त से की है। सर थोड़ा सा ऑडियो की मेरे ख्याल है कुछ इश्यूज हैं, जरा थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। एक लम्हा सुन ले, शौकत खानम के डायरेक्टर को मेडिकल डायरेक्टर को भी भेजता है। ये सारी चीजें करने के बाद वो कहता है यार इन्हें जाने के लिए वाकई सीरियसली बीमार हैं, कहीं हमारे ऊपर मुसीबत ना आ जाए। इसलिए उसके जब डॉक्टर ही कहें कि इनको आउटिंग की दिन में 1 या 2 मरतबा कराया करें, उस आउटिंग में वो अपनी फैमिली के 5-7 बंदों के साथ खाना खा ले। आप तस्वीर को उठा के हटा दिया। एक तरफ आप आप कहते हैं जी ये नई नस्ल को जो सोशल मीडिया ये बहुत कुछ सिखाएगा, आप नई नस्ल को सोशल मीडिया की वीडियो सिखाते हैं। इया का नाबुद व इया का नस्ताईन के बाद बदजुबानी, इल्जामात, गालियां, झूठा प्रोपेगेंडा और नाकामी को कामयाबी बनाना, कामयाबी को नाकामी बनाना और बुजदार जैसे बंदों को जनाब अली कहाँ से कहाँ दिखाना, अमलन वो क्या है ये सिखाएंगे आप। इसलिए जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं सिर्फ ये जरूर अर्ज करूंगा जो अभी आपने चंद जुमले कि रोटी खिलाना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कालम निगार ने, हुक्मरान से क्या तवक्को है, वो पूरी कौम की रोटी का बंदोबस्त करे। जिस हुक्मरान के दौर में जो ज़राअत के दौर में जो ज़राअत है वो बर्बाद हो जाए, तामीराती इंडस्ट्री तबाह हो जाए, ऑटोमोबाइल तबाह हो जाए और इसके अलावा जनाब टेक्सटाइल तबाह हो जाए, बेरोज़गार लोग बढ़ जाएं और भूख बढ़ जाए, वो क्या करेगा जी? ठीक है, राइट सर, मैं आपकी तरफ आता हूं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, अल्ताफ भाई को हम लोग पता नहीं क्यों कोसते हैं, याद आ गया आज चलते चलते। अल्ताफ हुसैन ने बहुत सारे काम किए। एक काम ये भी था कि जी मुतवस्सित तबके को कौमी असम्बली में पहुंचाया, इतना तक तो ठीक था, लेकिन ऐसे गधा छाप लोगों को भी उन्होंने असम्बली में पहुंचाया, सूबाई और कौमी, जो पूरी तरह से साइन भी शायद सही तरह से नहीं कर सकते थे। 2-1 को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। यहाँ तक अगर रहती बात तो ठीक था, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए या कौम को ये सरप्राइज़ देते हुए नहायत मुसर्रत और इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ। पहली मरतबा ये बात मैं ऑन एयर कर रहा हूँ कि मैं जिस वक्त प्रोड्यूसर था एक चैनल में, वो एक आदमी जो हमारे चैनल के दरवाजे पर बैठ करके लोगों की तलाशियां लिया करता था या अपने लोगों से तलाशियां दिलवाया करता था। इन दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो MNA है। काम की बात ये थी और इसी से एक खबर मैं जोड़ करके आपकी खिदमत में हदियतन पेश कर रहा हूं। अली जैदी की अपनी ही जमात के अरकान के साथ झड़प, और ये बात सिर्फ इतनी सादा नहीं है, तोहफतन भी। नाराज अरकान को शिकायत है कि वफाकी वजीर अली जैदी ने MNA जमील अहमद को पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे से हटवाया और उनकी जगह आफ्ताब सिद्दीकी को पार्लिमानी सेक्रेटरी मैरिट टाइम अफेयर्स लगा दिया गया। रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा ने कराची बंदरगाह को पोर्ट कासिम से मुंसलिक करने से मुतालिक तवज्जो दिला और नोटिस पेश करते हुए कहा कि अली जैदी इनकी सुनते नहीं अपना मोबाइल नंबर तक तब्दील कर लिया है। उस पर अली जैदी ने कहा कि वो पुराना नंबर ही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी कहा कि ये सब अरकान इलेक्शन से पहले उनके पास टिकट लेने आया करते थे। वफाकी वजीर के जवाब पर हुकूमती अरकान अताउल्लाह, फ़हीम खान और अकरम चीमा ने एहतजाज किया और नशिस्तों पर खड़े हो गए। ख्याल रहे कि ये वही नाराज अरकान है जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म से मुलाकात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह फरमाया था। नाराज ग्रुप के मुताबिक अली जैदी महमूद मौलवी को पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन लगाना चाहते हैं और उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करा दी गई। मगर मैडम मुख्तसर जवाब अगर आप इनायत करें तो मैं वाइंड अप करूं। 30 सेकेंड्स। देखें, ये जो भी आप बातें बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया इतना वाइब्रेंट है और फ्लोर ऑफ द हाउस पे अब कोई रुकता नहीं है, चाहे वो हुकूमती बेंचेस के लोग हों या अपोजिशन हो। वो ज़माने गए
कि एक चीज़ कोई करेगा और वो आराम से जो है वो उसको बुलडोज करके तो करवा लेंगे। अब जवाबदही का ज़माना है। अगर कोई चीज़ मेरिट के ख़िलाफ़ हो रही है या कोई कुंबा परवरी हो रही है या कोई चीज़ जो है खिलाफ कानून या कवायद के हो रही है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो। तो अब वो जमाना है कि सबको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे सूरत-ए-हाल का हुस्न उज़्मा कारदार सकेंगे साहिबा ने कितनी खूबसूरती से बॉल को पुल करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो एलबीडब्ल्यू हो गई। नाजरीन, इसी के साथ अपने दोनों मौजूद मेहमानों को शो में शिरकत पर इनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ वाइंड अप करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।